अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि चूज़ों को हम दवाइयाँ तो बहुत देते हैं, बीमार हो जाएं तो बहुत उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आप ऐसा क्या काम करें कि आपके बर्ड्स बीमार ही ना हो, कभी इनको बीमारी आए ना। इंशाल्लाह आज मैं ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है ना, ख़ास तौर पे ये चूज़े, वो बीमार ही नहीं होंगे, एक्टिव इंशाल्लाह रहेंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। आज मैं आपके साथ पहले तो आपको एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि आपको पता कैसे चले कि आपके चूज़ों की जो है सेहत अच्छी है कि नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट अभी आपको दिखाता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चूज़ों की सेहत अच्छी है कि नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट ऐसे होगा। अभी ये देख रहे हैं माशाल्लाह से ये चूज़े, अभी मैं इनके सामने जब फीड रखूँगा ना तो ये देखिएगा कैसे इस फीड के ऊपर पड़ते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, अगर आपके चूज़े इस तरह फीड पे दावा बोल रहे हैं ना, तो समझ लें आपके चूज़ों की सेहत बहुत अच्छी है। अब मुझे एक और बर्तन भी लाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे इसमें पूरे ही नहीं आ रहे हैं। तो ये मैंने फीड पहले से डाली हुई है बर्तनों के अंदर। अभी देखिएगा आप ज़रा, अगर आपके परिंदे इस तरह दावा बोल रहे हैं ना फीड के ऊपर, तो समझ लें कि आपके जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो आज मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपके ये बर्ड्स इस तरह ओके किस तरह रह सकते हैं। बहुत ही आसान सा टोटके बताऊंगा इंशाल्लाह, जिससे आपके बर्ड्स इस तरह इंशाल्लाह हेल्दी, एक्टिव, बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे। अच्छा, टिप नंबर 1 कि आपने हर टाइम अपने बर्ड्स के सामने फीड पड़ी रहने नहीं देनी। अभी ये जूँ ही ये फीड ख़त्म करेंगे ना, मैं इनके सामने से खाने के बर्तन हटा लूँगा। फीड जब आपके बर्ड्स के आगे पड़ी रहती है, उसका खाने से दिल उठ जाता है। अब मेरे देख रहे हैं इन सब चीज़ों के आगे से मैंने फीड उठाई हुई है, देख रहे हैं ये सब अभी भूखे हुए हैं, सारे भूखे हुए हैं। जितना आप अपने चूज़ों को भूखा रख के खुराक देंगे ना, उतना आपकी चीज़ जो है ना अच्छी तरह खाना खाएगा। जितना इनके सामने हर टाइम फीड, कुछ लोग क्या करते हैं, खाने का बर्तन होता है हर टाइम जनाब भरा पड़ा रहता है, खाली हुआ फिर भर दिया, फिर खाली हुआ फिर भर दिया। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, सबसे बड़ी। फीड का भी नुकसान करते हैं और चूज़ों की सेहत का भी नुकसान करते हैं। आपने एक घंटा सुबह अपने चूज़ों के सामने फीड रखनी है और 1 घंटा ही शाम को फीड रखनी है, बस। इससे ज़्यादा अपने आपके सामने चूज़ों के सामने फीड पड़ी ना रहे। दूसरी चीज़ कि आपने सफाई वगैरह का इंतज़ाम से अच्छा रखना है। अब ये देख रहे हैं हर हफ्ते मैं जो है ना चूज़ों का बूरा साफ़ कर नया डाल देता हूँ। अच्छा, पता कैसे चले कि चूज़ा जो है बूरा है वो अब साफ़ करने वाला हो गया है, नहीं हुआ? तो इसका बड़ा आसान सा सलूशन है। आप अपना मुंह अंदर करें पिंजरे के अंदर और स्मेल चेक करें। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं ना अंदर, तो समझ लें कि चूज़ा भी सांस नहीं ले पा रहा। ये जो जितनी आती है ना वायरल डिजीज़, ये सांस की बीमारी आ जाती है चूज़ों के अंदर, ये आती इस वजह से है कि आप अच्छी सफाई नहीं रखते। आप अपने जो है ना केज की सफाई अच्छी से अच्छी रखें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो है ना ये सांस की बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह केज के अंदर। हर हफ्ते आप अपने जो है ना चूज़ों के नीचे जो आपने डाला हुआ है भूसा, घास जो भी है, उसे आप निकाल के नया घास उसमें डाल दिया करें। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना जिसका चूज़े से डे ओल्ड से पाला पड़ता है, वो है टेम्परेचर आपने अपने चूज़ों का ना बेस्ट रखना होता है। मैं आज आपको पूरा एक शेड्यूल शेयर करता हूँ कि आप क्या करें। आप जब जिस तरह मेरे ये चूज़े निकले हैं ना, ये चूज़े मेरे निकले हैं, ये देख रहे हैं, ये चूज़े मेरे निकले हैं, ये डे ओल्ड चूज़े है। अब जितना मेरी कोशिश होती है कि अब मैं कम से कम टाइम चूज़ा ब्रूडर में रखूँ। एक और चीज़ भी अनाउंसमेंट कर दूँ आपके साथ, ये मेरे तीनों ब्रूडर भी फॉर सेल हैं, क्योंकि देख रहे हैं मेरे पास जगह की बड़ी कमी है। मेरे चूज़े होते हैं मिकदार में बहुत ज़्यादा। अब इनका बीच में खाने का बर्तन रख दो, पानी का बर्तन रख दो, तो चूज़े के लिए स्पेस कम रह जाती है। तो जिस भाई के पास चूज़े कम मिकदार में होते हैं, मिसाल के तौर पे 50-60 चूज़ा, तो वो उसके लिए ये ब्रूडर बेस्ट हैं। तो 10,000 फाइनल फुल एंड फाइनल प्राइस है एक ब्रूडर की। ये तीनों ब्रूडर में फॉर सेल हैं, तो जिस भाई के चाहिए वो रब्ता कर सकता है। चलें, ये तो टॉपिक सेट की बात हो गई। अच्छा, आपने ना ब्रूडर में जब चूज़ा शिफ्ट करना है ना, तो आपने टेम्परेचर 32 सेट कर देना है, 32। अब मेरे सिरेमिक बल्ब लगे हुए हैं, लिहाजा वो 32 के बाद भी टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। आपने जब दिन चूज़ा आप ब्रूडर में शिफ्ट करें, इसका टेम्परेचर 32 कर दें। हर रोज़ाना के हिसाब से 0.5 टेम्परेचर कम करते जाएं और मैक्सिमम 2 हफ्तों तक, 2 से 3 हफ्ते आप अपने चूज़े को ब्रूडर में रखें। जितना आप चूज़े को खुला माहौल देंगे ना, उतना चूज़े की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। अब ये देख रहे हैं, ये मेरे मुर्गियों के साथ चूज़े घूम रहे हैं, ऊपर इधर उधर नीचे मुर्गी के साथ घूम रहे हैं। मैं मुर्गी के साथ चूज़े को प्रेफरेंस देता हूं बजाय के ब्रूडर के, क्योंकि मुर्गी उन्हें लेके चलती रहती है। ये चूज़े क्या करते हैं, खा के बैठ जाते हैं।
या तो बहुत ओपन जगह हो ना तो ठीक है। आप जगह जब कम होगी ना इनके पास तो ये खाना खाएंगे बैठ जाएंगे, खाना खाएंगे बैठ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि ये हाजमा सही नहीं करते। तो लिहाजा मैं आपको बेस्ट जो तरीका बताऊंगा ना ब्रूडर बनाने का वो ये है, जुगाड़ी सिस्टम। दो तरफ से बंद करें, ये देख रहे हैं एक तरफ मैंने तोड़े लगा के बंद किया हुआ है, दरमियान में इंफ्रारेड हीट बल्ब लगा हुआ है, उधर मेरा लगा हुआ है कंट्रोलर। मैं इसमें टेम्परेचर 32 सेट कर देता हूँ, सामने भी इसको बंद कर देता हूँ। सामने से ये जो इतना इलाका बंद, सिर्फ जो दरवाजे की जगह है ना इसके अंदर से आधा दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, आधा दरवाज़ा ओपन रहता है, वेंटिलेशन के लिए हवा अंदर जाती रहे। तो ये देसी ब्रूडर और सबसे बेस्ट ब्रूडर। जितना चूज़े को आप स्पेस देंगे, चूज़े को भागने की जगह देंगे, उतना चूज़ा आपका तगड़ा होगा, ज़बरदस्त होगा। तो शेड्यूल आप समझ गए होंगे कि पहले दिन आपने चूज़ा शिफ्ट करना है ब्रूडर के अंदर, 32 टेम्परेचर रखना है और 0.5 रोज़ाना के हिसाब से कम करते जाना है। और जितना हो सके वेंटिलेशन बेस्ट से बेस्ट रखनी है आपने। चूज़ों की वेंटिलेशन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रखनी है आपने। अच्छा, कुछ लोग कंजूसी में क्या करते हैं, वो हर तरफ से ना ब्रूडर को बंद कर देते हैं। हर तरफ से जनाब की बिजली का बिल बड़ा आएगा तो लिहाजा सर्दी अंदर ना जाए, टेम्परेचर जल्दी जल्दी अचीव हो, और अंदर उन्हें ये नहीं पता कि वो बिजली का बिल बचाते बचाते अपने चूज़े एक्सपायर कर देंगे। जितना आपका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होगा उतना चूज़े की सेहत अच्छी होगी, उतना वो भागे दौड़ेगा, उतना उसकी भूख लगेगी, ग्रोथ अच्छी होगी। अब देख रहे हैं मेरा वेंटिलेशन सिस्टम, मैंने यहाँ पर एक तरफ शीशा लगा हुआ है, एक तरफ से मैंने जाली लगाई हुई है। जस्ट जब बहुत सख्त सर्दी हो तो आगे कपड़ा डाल देता हूँ। और पीछे देख रहे हैं, पीछे भी मैंने वेंटिलेशन के लिए क्रॉसिंग, हवा की क्रॉसिंग लाजमी होना चाहिए। उस तरफ मेरा फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन यहाँ से जो अंदर की स्मेल होती है, वो ये टाइमर डिवाइस लगी हुई है, वो सारी की सारी स्मेल बाहर फेंक देता है। नीचे इसकी जो है ट्रे सिस्टम है, ऊपर जो बीट होती है वो नीचे चली जाती है। पहले मैं नीचे बूरा डालता था, लेकिन अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं नीचे ट्रे में जस्ट मैंने कागज़ बिछाए हुए हैं, तो जो होती है मैं हर हफ्ते बाद इनका जो नए कागज़ बिछा देता हूँ, पुराने निकाल लेता हूँ। दो मैंने जो इसमें बल्ब लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, एक तरफ मैंने छोटा बल्ब लगाया हुआ है ताकि एक तरफ ज़्यादा हीट हो, एक तरफ कम हीट हो। अगर इन्हें कम हीट चाहिए तो वो इस तरफ आ जाएँ, ज़्यादा हीट चाहिए तो उस तरफ चले जाएँ। तो ये मैंने एक प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है 3 ब्रूडर्स का। लेकिन अब मेरा प्रोग्राम है कि मैं इससे भी बड़े बड़े ब्रूडर तैयार करूँ, जो कम अज़ कम जिसमें 100 चूज़ा मेरा खुला डुला रह सके। तो इसलिए ये मैं तीनों ब्रूडर्स अब है ना सेल कर रहा हूँ। अच्छा, अब ना चूज़े की फीड के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको ना आज फीड शेयर करता हूँ कि मैं जो फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन सी, डे ओल्ड चूज़े के लिए कौन सी फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बिल्कुल जो पहले दिन का चूज़ा होता है उसके लिए कौन सी, फिर जो हफ्ते के 2 हफ्तों का हो जाता है उसके लिए कौन सी, और जो बड़े हो जाते हैं पट्ठे बन जाते हैं उनके लिए कौन सी फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देख लें, ये मेरा पूरा एक सेटअप लगाया हुआ है मैंने फीड का। ये जो फीड है ना, ये फीड ये मेरी होती है हफ्ता, जब चूज़ा हफ्ता 2 हफ्ते का हो जाए, इससे कहते हैं 14 नेशनल की फीड है, 14 FPS इसका नंबर है। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मेरा चूज़ा हफ्ते का हो जाता है। ये जो फीड है ना, ये बड़ी मुर्गियों की है, 18 नंबर नेशनल की फीड है। मैं हमेशा नेशनल की फीड इस्तेमाल करता हूँ। नेशनल की फीड इस्लामाबाद की फीड के मुकाबले में बहुत अच्छी है। अच्छा, ये 18 नंबर फीड है नेशनल की अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए। इससे फर्टिलिटी अच्छी आती है मेरी, एग्स प्रोडक्शन अच्छी मिलती है मुझे। अब ये जो फीड है ना, इसका नंबर है 12, नेशनल की 12 नंबर फीड। ये मेरे जो पट्ठे वगैरह है ना, पट्ठे जो बन गए हैं तकरीबन महीने से ऊपर हो जाता है, तो उनके लिए मैं ये फीड इस्तेमाल करता हूँ। और ये है मिक्स दाना, जो मुर्गी ना मिक्स दाना बहुत शौक से खाती है, बहुत शौक से खाएगी मिक्स दाना। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि मिक्स दाने से आपको एग लेंग इतनी अच्छी नहीं मिलती। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैंने 70% डालता हूँ फीड और 30% में डालता हूँ ये जो मिक्स दाना। तो इससे मुझे एग की प्रोडक्शन भी अच्छी मिलती है और जो है मुर्गियाँ शौक से खाना भी खाती हैं। अब रहा सवाल डे ओल्ड चूज़े का। डे ओल्ड चूज़े को मैं क्या डालता हूँ? डे ओल्ड चूज़े के लिए ये देख रहे हैं मैंने पाउडर बनाया हुआ है, बिल्कुल जो है ना फीड को 50% इसमें फीड शामिल है और 50% इसमें मिक्स दाना शामिल है, क्योंकि छोटे चूज़े को आपने तमाम न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं ताकि वो उसकी एक तो सेहत बने और उसकी जल्दी से ग्रोथ हो। तो मैं 50% इसमें डालता हूँ क्या कहते हैं मिक्स दाना, और 50% ये जो है 14 FPS फीड, 14 नंबर फीड डालकर तो ये मैं मिक्सचर बनाकर ये रख लेता हूँ। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये मेरे लिए इतना भी काफ़ी होता है। ये मेरा तकरीबन 200 चूज़ों के लिए महीने 2 भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि छोटे चूज़े ने बिल्कुल ज़रा सा खाना होता है। तो ये मेरा एक फ़ीड प्लान है जिसके मुताबिक मैं चलता हूँ। आपने इसी फीड प्लान को फॉलो करना है। अच्छा, पानी का इंतज़ाम। अभी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि पानी आपने किस तरह के बर्तनों में नहीं देना है और रोज़ाना के हिसाब से क्या ऐसी चीज़ मैं ऐड करता हूँ पानी के अंदर। आज मैं वो भी आपको बताता हूँ कि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ। अब आप कहेंगे कि यार इतने लांझे में कौन पड़ जाए। पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखा दूँ कि जो रोज़ाना के हिसाब से मैं पानी में ऐड करता हूँ, वो आपको पहले मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, ये है मेरा पूरा बाज़ार।
अब आप कहेंगे कि यार इतनी ढेर सारी चीज़ें इसने वाजिद भाई ने बड़ा महंगा कर दिया काम हमारे लिए। ये यकीन जाने ये एक बार का ख़र्चा है, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें एक बार ख़रीदें। आप एक चीज़ ख़रीद लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिकदार क्या डालनी होती है और ये मेरा कितना अरसा चल जाता है। ये सेब का सिरका है ना, ये 350 रुपये की बोतल आती है और ये मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने चल जाती है। क्योंकि क्या करना होता है, पर लीटर में 1 ढक्कन डालना होता है एक। और ये मैं आपको हर रोज़ का शेड्यूल बता रहा हूँ। पहले पानी वाले बर्तन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैं इंशाल्लाह ये दिखाने के बाद आपको पानी के बर्तन भी दिखा देता हूँ। पहले ये मैं बता देता हूँ कि मैं रोज़ाना के हिसाब से पानी मैंने क्या डाल के देता हूँ। अच्छा, ये पर लीटर के हिसाब से 1 ढक्कन डालना होता है। आपने 350 रुपये का ये ले लिया तो आप खुद सोच लें कितना अर्सा चलेगा। उसके बाद है ये लाइजोविट सिरप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर आप चूज़ों की भूख लगवाना चाहते हैं, चूज़ों की ग्रोथ चाहते हैं, तो ये लाइजोविट ये तकरीबन 180-190 रुपये का है। और ये भी आप समझ लें कि 2 महीनों तक आपके लिए चलेगा। 2 महीनों तक आपके लिए, 2 से 3 महीने, क्योंकि आपने 1 ढक्कन डालना है। हफ्ते में 1 दिन इसकी बारी आनी है और 1 ढक्कन जस्ट आपने डालना है पानी के अंदर 1 लीटर के अंदर। तो आप खुद सोच लें कि ये कितना लंबा चल जाएगा। उसके बाद है वाइडोलिन। ये और ये तकरीबन एक ही जैसे हैं। ये सस्ता मिल जाता है, ये 110 रुपये का है, ये 190 रुपये का है ये से, लेकिन काम दोनों का एक ही है। वाइडोलिन भी उसी के मकसद के लिए है, भूख लगाता है। और सबसे ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, वीटासोल सुपर, लेकिन ये अगर आप ले लें तो आपका 5 से 6 महीने या 7 महीने कहीं भी नहीं गए। ये 1900 रुपये की बोतल आती है, लेकिन मैं अगर आप चूज़ों के लिए जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में 1-2 साल भी कहीं भी नहीं गया, क्योंकि मैं ब्रीडर्स को भी देता हूँ, चूज़ों को भी देता हूँ, तो लिहाजा फिर भी मेरा 3 से 4 महीने ये आराम से चल जाता है। ये आपने जस्ट 1 ml डालना होता है। इसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है कि कितना डालना है, मतलब ये बहुत लंबा चल जाता है। 1 चम्मच डालें पूरे पानी का कलर चेंज कर देता है। ये है कैल्शियम पी सिरप। ये 110 रुपये का मिलता है। ये भी आप खुद सोच लें कि 1 ढक्कन डालना है आपने 1 लीटर पानी के अंदर। तो ये भी आपकी ये जितनी मेडिसिन पड़ी है ना, जब ये आप सारी वैरायटी पूरी कर लेंगे ना, इसके बाद ये देख रहे हैं, ये मैं जब भी चूज़ों में कोई मसला मसाइल आ जाए तो ये एंड्रो प्लस और ये टाइलोफार्सिन पाउडर है। ये लिक्विड में होता है और ये पाउडर शेप में होता है। ये मैं 1 ml डालता हूँ 1 लीटर पानी के अंदर। और ये भी ये भी जो है ना 1 ग्राम डालता हूँ 1 लीटर पानी के अंदर। जब चूज़ों में मसला आ जाए, अगर मसला ना हो तो फिर तो पहले तो आपने इसके खाते में नहीं पड़ना। जब आपके चूज़ों में छोटा मोटा मसला हो तो ब्रूफिन और फ्लैजल, ये 2 चीज़ें हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन डालना है ब्रूफिन का, 1 ढक्कन डालना है फ्लैजल का। अगर तो मसला इसी से हल हो जाए तो फिर तो मसला ही ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की। अगर इनसे मसला हल नहीं होता तो फिर ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसन होती हैं, फिर आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। ये मेरे पास अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। ये मैं डब्बा ले आया हूँ। ये देख रहे हैं ORS का। ये तकरीबन आप पूरा डब्बा लें तो 600 रुपये का है। 25 रुपये का एक साशी होता है, तो एक साशी फ्री में मिल जाता है। तो ये नहीं कि जब आप बड़ी पैकिंग चीज़ की लेते हैं ना तो उसके अंदर बरकत बड़ी होती है, वो बहुत लंबा चलती है। ये मेरे पास है इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोस। हफ्ते में 1 दिन ग्लूकोस। इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास वैरायटी अवेलेबल है कि मैं रोज़ाना के हिसाब से कुछ ना कुछ पानी में डाल के ना 1 ढक्कन, उससे चूज़ों की ना, जो चूज़ा खाने पीने में कमज़ोर है, खाना पीना अच्छा नहीं कर रहा, तो उसका ये होता है कि वो पानी से इतनी ताकत एनर्जी मिल रही होती है कि वो पानी के बेस पे भी चल रहा होता है। हाँ, बर्तन की मैं बात कर रहा था, तो ये मेरे बर्तन हैं। ये 1 लीटर वाले बर्तन आपने इकट्ठे कर लेने हैं। जो डे ओल्ड चूज़ा है ना, उसके लिए ये नहीं रखना, उसमें चूज़े का डूब के मरने का खतरा होता है। उसके लिए चूज़ों के लिए ये जो छोटे बर्तन है ना, डे ओल्ड चूज़े के लिए आप ये इस्तेमाल करें। लेकिन जो ही आपका चूज़ा हफ्ते 2 हफ्ते का हो जाए तो आप ये वाले बर्तन इस्तेमाल कर लें। ये 1 लीटर का पानी है, इसमें आपको चीज़ में डालना भी आसान होगा, पैमाइश करना भी आसान है। तो ये बर्तन आपने इस्तेमाल करने हैं। और जब चूज़ा मज़ीद बड़े हो जाएँ, जिस तरह इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे बार बार पानी मुझसे चेंज नहीं किया जाता, तो फिर ये मैं बड़ा बर्तन ले आया हूँ। बड़े बर्तनों के लिए ये बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। पानी के अंदर ये सप्लीमेंट्स आपने चलाने हैं, इनसे चूज़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, चूज़ों की सेहत अच्छी होगी, मेडिसन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चूज़ों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बीमारी उन पर अटैक करेगी भी तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अपने पास रखनी है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी की सारी चीज़ें एक बार जाके ख़रीद के लाएँ, ये आपके लिए बोझ बन जाएगा। आपने महीने में 1 बोतल ले लें, अगले महीने में दूसरी ले लें, अगले महीने में। तो इस तरह ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म नहीं होंगी। एक चीज़ ख़त्म होगी तो आप वो आसानी से ला सकेंगे, बाकी चीज़ें पड़ी होंगी। तो लिहाजा आप इस तरह वक्फे से सारी चीज़ें जो है ना पूरी कर लें। एक चीज़ जिसमें आपने बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 0% भी जिसे कहते हैं कोताही नहीं बरतनी, वो है वैक्सीनेशन। हर महीने में अगर हो सके, अगर तो जिस तरह मेरे पास अब बर्ड्स ज़्यादा हैं, लिहाजा मैं तो बिल्कुल कोताही नहीं कर सकता, मैं तो हर महीने की वैक्सीनेशन करता हूँ। वैसे ये है, शेड्यूल ही होता है, कुछ लोग 6 महीनों बाद करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 3 महीनों बाद वैक्सीनेशन करें। लेकिन मैं हर महीने बाद इनकी वैक्सीनेशन करता हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना ख्वास्ता बीमारी आ गई तो वो ही बर्ड बचता है जिसकी आपने वैक्सीनेशन कराई होती है। जिस बर्ड की वैक्सीनेशन नहीं आई हुई, सबसे पहले वो बर्ड मिनट नहीं लगाता। मिनट के अंदर आप देख के जाएंगे तो ठीक ठाक खड़ा होगा,
मिनट बाद आएंगे तो वो जनाब जी वो टांगों से बैठा होगा और ये 1 सेकंड लगेगा वो गया। लेकिन जिन बर्ड्स की वैक्सीनेशन हुई होती है वो बर्ड बीमारी से लड़ते रहते हैं हफ्ता 2 हफ्ते जो टाइम पीरियड है ना बीमारी का वो पूरा करते हैं। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आपका बर्ड रिकवर हो जाता है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन जो है ना वो मस्ट है। ख़ास तौर पे अब जिस तरह मैं अपने लिए ब्रीडर्स तैयार कर रहा हूँ तो इनके तो मैं जितना हो सकता है जो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे मैंने आगे फिर अपना 3 साल तक बिज़नेस चलाना है। लिहाजा इनके ऊपर तो मैं कोई भी जिसे कहते हैं ना तजर्बा नहीं कर सकता या कोई कोताही नहीं बरत सकता। तो लिहाजा ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन मस्ट है, वो आपने हर हाल में अपने बर्ड्स की करनी है, हर चाहे 3 महीनों बाद करें 6 महीनों बाद करें, लेकिन वैक्सीनेशन मस्ट है। अब ये देख रहे हैं ये मेरे पास है स्मार्टरा। अब ये मेरे घर की अभी तक मैंने जो अपने घर के ब्रीड तैयार की है वो जस्ट यही है। ये मैंने अपने घर का ब्रीड तैयार की है स्मार्टरा जिसे कहते हैं, 1+2 का सेट है। तो ये बीमारी आई, इनकी मैं प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहा था, मेरे काफ़ी सारे बर्ड्स एक्सपायर हुए, लेकिन माशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये जो है ना ये इन्हें अल्लाह ने रखा और ये अभी तक चल रहे हैं और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि मैं ये इस टाइम तीसरे सबसे टॉप पोर्शन के ऊपर हैं। सख्त गर्मी, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे माहौल में एडजस्ट हो चुके हैं। इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी ये एडजस्ट हो चुके हैं गर्मी की। अब इन्हें मेरे माहौल में मतलब एडजस्ट भी हो गए हैं। बीमारियों से भी अल्लाह का शुक्र है कि इनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके ऊपर बीमारी भी अटैक करे भी तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। ना इन्हें नज़ला ज़ुकाम इस तरह का जो आप अपने घर में चूज़ा पाल के बड़ा करते हैं ना वो आपके माहौल में एडजस्ट हो जाता है, उसको बीमारी लगने का चांस कम से कम होता है। लिहाजा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप ये बात भूल जाएँ कि आपका लॉस नहीं होगा। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें आज के दिन में भी मेरे जो जब आपका चूज़ा छोटा है ना तो एक्सपायरी ज़्यादा होगी। जो ही आपका चूज़ा महीना 2 महीने क्रॉस करेगा ना तो उसके बाद एक्सपायरी बिल्कुल 5 या 4 या आप कह लें 1-2% पे आ जाती है। जितनी एक्सपायरी होती है वो डे ओल्ड चूज़े की होती है या बिल्कुल जो छोटा चूज़ा होता है। इसलिए ये बात आप जहन से निकाल दें कि आपका लॉस नहीं है। पोल्ट्री के अंदर लॉस मस्ट है। अगर पोल्ट्री से लॉस निकाल दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि सब बंदे अरबपति बन जाएं। लिहाजा इसमें जितना प्रॉफिट है पोल्ट्री के अंदर उतना इसके अंदर लॉस भी है, लेकिन एट द एंड लॉस प्रॉफिट मार्जिन इससे काफ़ी ऊपर होता है, लॉस कम होता है। क्योंकि मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। अगर 1-2 चूज़ा मेरे एक्सपायर भी होते हैं ना तो मेरे पास अपने ब्रीडर्स हैं, मैं फिर ऐड कर देता हूँ उनके अंदर, फिर ऐड कर देता हूँ। मुर्गियाँ रखी हुई हैं माशाल्लाह, शरीफ टाइप सी मुर्गियाँ हैं। अब ये मुर्गी थी, इसने चूज़ों को मारना शुरू कर दिया था तो उसका भी एक सोल्यूशन है। आप मैंने इसके जो है ना इनके लगा दिए हैं, वो ये मिलती हैं आई ब्लेंडर इन्हें कहते हैं, आप दराज से मंगा सकते हैं। अब मैंने इसके मुंह पे आई ब्लेंडर लगा दिया है। अब मेरा दिल करता है मैं चूज़ें ऐड कर देता हूँ, दिल करता है निकाल लेता हूँ। अब इसे चूज़ों को मतलब अटैक नहीं करती, इसका काम है जस्ट बैठे रहना और चूज़े जो हैं जब इन्हें हीट चाहिए इसके नीचे चले जाते हैं, जब नहीं चाहिए हट जाते हैं। तो ये सिस्टम है। तो ये मैंने आज छोटा सा टॉपिक से हट गया हूँ। तो ये मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि मुर्गियों के साथ चूज़े बड़ी हों तो वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। जो आप ब्रूडर में बड़ा करते हैं वो आपने टोटल फिर आप ही उनके माँ हैं जो होते हैं, आपने खुद सारा मैनेज करना है। लेकिन जो आप मुर्गी के साथ बड़ा कर रहे हैं वो सारा का सारा मुर्गी के ऊपर होता है। आपने जस्ट पानी खाना रखना है, वो खुद घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं। अब ये देख लें, यहाँ से फ़र्क देख लें कि ये मुर्गी के साथ चूज़े हैं, ये भाग दौड़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और जो ब्रूडर में चूज़े हैं अब उन्होंने खाना पीना कर लिया है, खाना पीना कर लिया तो अब उन्हें नींद आ रही है। देखें खाना पीना करते हैं, सोते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है ब्रूडर के और मुर्गी के चूज़ों के अंदर। अच्छा, चूज़ों को ना लाइट बड़ी ज़रूरी है इनके लिए। आपने इनको 20 से 22 तकरीबन मिनिमम 20 घंटे तक आपने इन्हें लाइट देनी है, क्योंकि इनका कोई शेड्यूल नहीं होता। पानी हर टाइम इनके, खाना मैंने आपसे कहा है कि 2 टाइम रखना है, लेकिन पानी हर टाइम इनके सामने पड़ा रहे। अभी आगे मौसम गर्म हो रहा है तो आपने ये देख रहे हैं मेरा लाइटिंग सिस्टम, मैं ये तकरीबन 20 घंटे तक आपकी चूज़ों को लाइट आपने देनी है। अंधेरा नहीं करना आपने चूज़ों के लिए। तो ब्रीडर्स के मुकाबले में चूज़ों को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइट इनकी ग्रोथ के लिए, इनके खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा लाइटिंग सिस्टम आपने ना बेस्ट से बेस्ट करना है। अगर आपने केजेस भी हैं तो जिस तरह मेरे ये चूज़ों के केजेस हैं तो हर केज के अंदर मेरा LED बल्ब लगा हुआ है। तो ये LED बल्ब आपने लाजमी लगाना है ताकि चूज़ों को जो है ना रोशनी अच्छी से अच्छी मिले। एक और चीज़ जो अभी जिस तरह मैं तो 3rd फ्लोर पे हूँ, मेरे यहाँ पर बिल्ली वगैरह आती है लेकिन वो बाहर रहती है। आपने ऐसे केजेस तैयार करने हैं कि आपके चूज़े जो है ना कोई ये चूहा बिल्ली वगैरह इन चीज़ों का डर नहीं होना चाहिए आपके केजेस के अंदर। ये चीज़ का आपने, अभी मेरे ये खाने हैं ना खाली, ये जहाँ से मैंने, क्योंकि मेरे इनमें ब्रीडर्स होते थे तो मैंने इनको भी बंद किया है। होता ये है कि चूज़ा कोई निकलेगा बाहर और दूसरे खाने में घुस जाएगा तो उसे इनने मार देना है। लिहाजा ये थोड़ा सा आपने केयर करनी है चूज़ों की। जो आप चूज़ों को केज दे रही हैं ना वो प्रॉपर हर तरफ से कवर होना चाहिए। कवर से मुराद ये है कि बंद होना चाहिए। ये ना हो कि चूज़ें आपके निकल के बाहर चले जाएँ। तो आप आजकल तो ये बिल्लियाँ और ये कौवे, इनसे आपने बचाना होता है। एक दफ़ा चूज़ा 3-1 महीने का हो जाए तो फिर तो इतना इशू नहीं होता। जिस तरह मेरे ये चूज़े हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह ये भी मेरी घर की ब्रीड है जो मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं,
ये अब इनको माशाल्लाह मेरी किसी किस्म की कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली सेल्फ हो चुके हैं। अब ये देख रहे हैं इनको मैं ले आया हूँ ऑटोमेटिक। अब इन्हें मैंने अपने पूरे माहौल में एक किस्म का एडजस्ट कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर से पानी पीते हैं, ऑटोमेटिक जो इनका बाहर लगा हुआ है खाने का सिस्टम, उन्हें तो मुझे अंदर रखना पड़ता है ना, इन्हें पता चल चुका है। ये यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ से पानी पीते हैं, ये मेरे माहौल में पूरी तरह एडजस्ट हो चुके हैं। ये होता है अपने घर के चूज़े पाल के बड़े करने का। अब इसमें ब्राह्मा के हैं, वाइट सिल्की के हैं, कोलंबियन ब्राह्मा के हैं। ये चूज़े मैं अपने लिए जो है ना तैयार कर रहा हूँ। तो ये चूज़ें हैं जो मैंने अपने लिए तैयार की हैं। तो ये है कि अपने घर की ब्रीड का ये फ़ायदा होता है कि वो आपके माहौल में पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है। आपने ना चूज़ों को रेगुलर मॉनिटर करना होता है, उनकी हेल्थ चेक करनी होती है। अब हेल्थ का चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अब मैंने इन्हें खाना डाला था ना, जो चूज़ा पीछे खड़ा रहता खाना ना खाता तो मुझे पता चल जाता कि ये चूज़ा बीमार है। ये खाने का टाइम बेस्ट टाइम होता है चूज़े की हेल्थ चेक करने का। जब आप उन्हें भूखा करके उनके सामने खाना रखें, सारे चूज़े आ जाएं, जो चूज़ा पीछे खड़ा है खाना नहीं खा रहा, समझ लें वो चूज़ा बीमार है। एक और चीज़ ये होती है कि आप प्रॉपर चूज़े को हाथ में पकड़ के चेक करें। कई चूज़े होते हैं वो खाना पीना कर रहे होते हैं लेकिन उनके ऊपर जस्ट बाल ही बाल होते हैं, अंदर उन्हें सोखड़ा हुआ होता है। वो सोखड़ा है, फिर वो अलग एक चीज़ है, वो एक अलग बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, वो मैं अलग उसके ऊपर बताऊँगा। तो आप चूज़े को हाथ में पकड़ के चेक करें कि हड्डियों का ढांचा तो नहीं बना हुआ, उसके ऊपर प्रॉपर उसका वेट गेन कर रहा है, गोश्त मोश्त चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है अपने चूज़ों की। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ देखनी होती हैं। तो ये मैं पकड़ के ना चूज़े को देखता होता हूँ कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, सीने की हड्डी बाहर तो नहीं निकली हुई। तो ये थोड़ी सी चीज़ होती है जो आपने साथ साथ चेक करनी होती है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे जहन में थी, तो मैंने तो आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी दोस्त ना मुझसे पूछते रहते हैं कि वाजिद भाई आप सेल कहाँ करते हैं, इतने ढेरों चूज़े आपके आते हैं, ये जाते कहाँ पे हैं। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। व्हाट्सएप पे लगाएं, व्हाट्सएप से चूज़े सेल करें, ग्रुप्स के अंदर लगाएं, फेसबुक के अंदर ग्रुप्स में इस्तेमाल करें, यूट्यूब से सेल करें, OLX से सेल करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। या अपने दोस्तों यारों को या ब्रोकर हजरात को दें, वो सेल करें, या अपने मोहल्ले में कैसे मेरा चूज़ा सेल हो रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको ना बेस्ट सोर्स बताऊँगा। अभी सिचुएशन ये है कि मेरे चूज़ों का मैंने तकरीबन 300 से 400 चूज़े की बुकिंग की हुई है। अब बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए मैनेज करना, लेकिन अब मैंने तकरीबन बुकिंग क्लोज़ कर दी है, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक कर लिए हैं। अब वो मैं पूरे करूँगा तो इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद ऑर्डर लूँगा। तो ये सिचुएशन अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैं अब सेल क्या करता हूँ और मेरे पास कस्टमर आता कहाँ से है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कोई भी आपका वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।